हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज़ द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। यानी कि अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना मतलब पहले ही जो बता देते हैं ना, आकाशवाणी होती है, प्रेडिक्शन होती है कि आपने पहले ही पंडित के पास गए, प्रेडिक्शन करवा लिया कि भाई मेरे आगे भविष्य में क्या होने वाला है। तो वो प्रिडिक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपना भविष्य निर्माण खुद करें, राइट। आपके पास हाथ है, आपके पास मेहनत करने की क्षमता है, आपके पास दिमाग है, ठीक है। यूट्यूब देखने के लिए, इधर उधर की चीज़ें सोचने के लिए, प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग्स करने के लिए अगर दिमाग है तो पढ़ने के लिए भी वही इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। उसको इसके इस्तेमाल करो और अपना फ्यूचर निर्माण खुद करो, ठीक है। आपके हाथ में है। जब तक मैंने गुरु हैं दंडपाणि, अगर आपने किसी का नाम सुना होगा किसी ने तो उन्होंने एक बार एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। जब तक आप खुद अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे अपनी लाइफ की, कोई भी और आपकी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं लेगा, ठीक है। तो बेहतर है अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो, अपने फैसले अपनी जिम्मेदारी पे लो और आगे बढ़ो, राइट। गलती होगी, उन गलतियों से सीखो, ठीक है। जब तक हम गलती करेंगे ही नहीं, हम आगे ग्रो कैसे करेंगे, राइट। तो अपना भविष्य निर्माण करो, उसमें आप कई दफ़ा गिरोगे, कई दफ़ा संभलोगे, कई दफ़ा उठोगे, ठीक है। लेकिन जो भी आगे होगा वो अच्छा ही होगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL 2024। J&K एक ऐसा स्टेट जिसका स्टेटहुड ही एक तरीके से ख़त्म हो गया, ठीक है। दो टुकड़े हो गए। आर्टिकल 370 जो उसको पार्टीशन के जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उसके बाद जो एक स्पेशल स्टेटस मिला था वो उसका रद्द कर दिया गया। उसके बाद से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और सरकार बनाना ये बहुत मुश्किल एक काम हो गया है, ठीक है। तो आज की चर्चा हमारी उसी के ऊपर है। इलेक्शंस in J&K and restoration of statehood should not be delayed further। यानी कि J&K में इलेक्शंस करवाना और उसके स्टेटहुड मतलब एक कंप्लीट स्टेट का जो एक दर्जा होता है ना, वो वहाँ पे स्थापित करा। बिकॉज इस वक्त वहाँ पे क्या है, गवर्नर्स रूल चल रहा है, राइट। तो स्टेटहुड वहाँ पे बहाल करना, इसके लिए और ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। It has been more than 5.5 years since an elected government collapsed। बोल रहे हैं अब 5.5 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है जब एक वहाँ पे चुनी हुई सरकार जो है वो गिर गई थी, ध्वस्त हो गई थी। एंड गवर्नर्स रूल वॉज इम्पोज मतलब लगाना, और वहाँ पे गवर्नर का रूल लगाया गया था। कहाँ पे? इन जम्मू एंड कश्मीर एमिट्स द सस्पेंशन ऑफ इलेक्टेड असेंबली। क्यों लगाया गया था? क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्टेड असेंबली है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। A step that heralded dramatic changes in the erstwhile state। erstwhile मतलब पूर्व में जिसके पास स्टेट का दर्जा था। तो ये एक ऐसी घटना थी, एक ऐसा स्टेप था कि असेंबली को रद्द कर दिया गया, वहाँ पे स्थगित कर दिया गया। वो एक ऐसा स्टेप था जिसने कि वहाँ पे होने वाले जो बहुत ही ड्रामेटिक, बहुत ही नाटकीय जो चेंजेस हुए, उस जो पहले एक स्टेट था उसमें उनको दर्शा रहा था। हेराल्डेड मतलब उसकी सूचना दी, उसका संकेत दिया कि हाँ यहाँ पे बहुत नाटकीय रूप से अब चेंजेस आने वाले हैं। सब्सिक्वेंटली आर्टिकल 370 दैट प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल स्टेटस फॉर दी erstwhile स्टेट वॉज रिमूव्ड। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था इसको आर्टिकल 370 के जरिए उसको हटा दिया गया, जिसका पूरे देश भर में बड़े जोर शोर से स्वागत किया गया। द स्टेट बाइफरकेटेड विद द रीजन encompassing जम्मू एंड द कश्मीर वैली मेड इनटू अ न्यू यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख हाइव्ड ऑफ इनटू अनदर। बोल रहे हैं फिर क्या हुआ कि बाइफरकेशन मतलब कि टुकड़ों में करना, दो भागों में बांटना। फिर इस स्टेट के दो टुकड़े कर दिए और जो जम्मू और कश्मीर वैली का जो रीजन था वो एक जगह शामिल हो गया, इकट्ठा हो गया, और एक दूसरा
और मेड इनटू यूनियन, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, और लद्दाख जो है उसको अलग कर दिया गया, उसको अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। The constitutionality of these changes is still under question. तो ये जो परिवर्तन वहाँ पे लाए गए, इसका संवैधानिक रूप से कितने सही थे, गलत थे, हमने पूरा यहाँ पे नियमों का पालन किया नहीं किया, ये अभी भी सवालों के घेरे में खड़ा है, ठीक है। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजर्व्ड इट्स वर्डिक्ट ऑन इट, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला इसके ऊपर रिजर्व करके रखा हुआ है। बट this has not deterred the union government from bringing about legislation that will change the makeup of the UT's prospective legislative assembly, बोल रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला दिया नहीं है, उनने सुरक्षित किया है, पर फिर भी ये भी नाकाफी था केंद्र सरकार को रोकने के लिए कि वो एक नया लेजिस्लेशन वहाँ पर लेकर आते जो कि इस यूनियन टेरिटरी के लिए क्या होगा, उसकी संरचना करेगा, वहाँ पे किस तरीके का कानून होगा, किस तरीके की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, इसकी एक संरचना करेगा बियॉन्ड द कंप्लीशन ऑफ द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। और ये किससे भी परे है, ये वहाँ पे डिलिमिटेशन का जो काम चल रहा है, डिलिमिटेशन मतलब क्या होता है कि इसकी बाउंड्रीज दोबारा निर्धारित करना, ठीक है, कम करना, ज़्यादा करना, जो भी है वो मतलब बाउंड्रीज उसकी दोबारा निर्धारित करना, उसके काम के कंप्लीट होने से भी परे है ये। ऑन वेडनेसडे द लोकसभा पास द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। तो क्या हुआ, बुधवार को लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पास कर दिया गया, एंड द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, और एक और बिल पास हुआ, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। These bills do not necessarily bring about any significant change. तो ये जो दोनों बिल्स हैं ये कोई बहुत बड़ा परिवर्तन वहाँ पे लेकर नहीं आने वाले हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए। The first increases the total number of assembly seats from 107 to 140. जो पहला बिल है ना, उसमें क्या हुआ है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स बढ़ गई हैं, पहले 107 सीट्स थी, अब 114 सीट्स हो गई हैं, विद रिजर्वेशन ऑफ 9 सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अ फर्स्ट बिसाइड्स एम्पावरिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू इफेक्ट सम नॉमिनेशंस, बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि 9 सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, एसटी के लिए, जो कि अपनी तरीके से पहली बार हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी यहाँ पे कुछ अलग से अधिकार दिए गए हैं कि वो भी कुछ नामांकन दे सकते हैं। द सेकेंड सीक्स टू रिप्लेस द टर्म वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस सोशल कास्ट इन द JNK रिजर्वेशन एक्ट 2004। अब JNK में एक JNK रिजर्वेशन एक्ट 2004 चल रहा था, जिसके अंदर जो दूसरे जाति, अन्य सूचित जाति वगैरह के जो लोग हैं उनके लिए नाम यूज किया गया था वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लास, ठीक है, और ब्रैकेट में सोशल कास्ट। तो ये यूज की गई थी टर्म, इस टर्म को रिप्लेस कर दिया गया है enacted by the state legislature to other backward classes। इसको अब चेंज करके क्या बोल दिया गया है, other backward classes as declared by the UT, जो कि UT में डिक्लेयर किया गया है। Propriety would have demanded that even these changes could have waited for the Supreme Court's verdict। अब बोल रहे हैं कि होना तो ये चाहिए था, जो एक करेक्ट उचित प्रोप्राइटरी मतलब उचित जो चीज़ है वो ये है कि ये चेंजेस के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतज़ार कर लेना चाहिए था, विच इज़ ड्यू सून, जो कि जल्द ही आने वाला था। ऑन द लीगैलिटी ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस बिसाइड्स द बाइफर्केशन ऑफ द erstwhile स्टेट एंड द प्रोसीजर अडॉप्टेड टू डू सो। और किसके ऊपर आने वाला था ये फैसला कि क्या ये जो वहाँ पे स्टेटहुड का यहाँ से छीन लिया गया, रिवोक कर लिया गया स्टेटस, क्या वो लीगली करेक्ट था। इसके अलावा जो इसके बाइफर्केशन यानी कि विभाजन किया गया, जो ये पहले एक स्टेट था इसका जो विभाजन किया गया, क्या वो सही था, और जो इसके लिए प्रोसीजर्स क्या अडॉप्ट किए गए क्या वो सही थे। इन सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बस आने ही वाला था, ठीक है, तो उसका वेट कर लेना चाहिए था।
Without the involvement of elected representatives from J&K in the process, the changes proposed in the Lok Sabha would only seem to be acts that are presented as fait comply to the UT's citizen. बोल रहे हैं कि अब वहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो चुन के आए हुए जो नुमाइंदे थे, जो इलेक्टेड एमपीज एमएलएज थे, उनको तो वहाँ पे शामिल किया नहीं गया इस प्रोसेस में. और ये जो चेंजेस हैं ये लोकसभा में प्रपोज किए गए, जो कि केवल ऐसा लग रहा है, सीम्स टू बी एक्ट्स, ये ऐसे माना जा रहा है दैट आर प्रेजेंटेड एज फेट कंप्लाई टू यूटी सिटीजन्स, कि इसमें उन्होंने यूटी के जो सिटीजन्स हैं उनको भी ध्यान नहीं रखा है, उनकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं, इन चीज़ों को भी ध्यान नहीं रखा है. ठीक है. दिस should also be taken together with the fact that the last 5.5 years have seen the suspension of political and civil liberties of politicians. बोल रहे हैं ये इसलिए भी कंसिडर इसके साथ में लेना चाहिए कि पिछले 5 सालों में, 5.5 सालों में जो पॉलिटिकल और सिविल लिबर्टीज़ हैं किसी भी पॉलिटिशियन की, कि जैसे उनको बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, अमेनिटीज़ मिलती हैं कुछ, ये सब चीज़ें जो हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है. आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशंस, कहीं पे भी किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं, किसी को भी उसके घर में नज़रबंद कर दिया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है, ये सब चीज़ें हो रही हैं. कम्युनिकेशन शटडाउन है वहाँ पे कर दिया जाता है, जब उनका सरकार का दिल करे तब वहाँ पे इंटरनेट सुविधा बंद कर दी जाती है. अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द मीडिया के ऊपर भी रोक लगा दी गई है, बहुत बड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. ठीक है. एंड मोर रिसेंटली लॉन्ग पावर कट्स, और अब हाल फिलहाल में क्या होने लगा है, लंबे लंबे पावर कट्स वहाँ पे लगाए जाने लग गए हैं. ठीक है. एनी चेंज to the political life of J&K, citing its status as a region affected by separatism and terrorism, should not be done in a way that the citizens feel alienated. बोल रहे हैं अब अगर हमें वहाँ के पॉलिटिकल लाइफ के अंदर, यानी कि वहाँ पे जो पॉलिटिक्स का जनजीवन है उसके अंदर कोई भी चेंज लेकर आना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य है कि भाई ये कहते हुए कि भाई ये रीजन जो है सेपरेटिज्म की वजह से प्रभावित हो रहा है, टेररिज्म की वजह से प्रभावित हो रहा है, तो अगर हम वहाँ पे इन सब के लिए कोई भी परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं तो इसके लिए हमें वहाँ के सिटीजन्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिससे कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, आम नागरिक हैं, उनको ये लगे कि भाई हमारी तो सरकार को परवाह ही नहीं है, हम क्या चाहते हैं वो तो सरकार सोच ही नहीं रही. ऐसे आज की डेट में ज़्यादातर लोगों को आई गेस ये लग रहा होगा, जो लोग भी थोड़ा ठंडे दिमाग से कुछ अहम पहलुओं को नज़रअंदाज करके, कुछ जो पहलू आजकल हमें प्रेजेंट किए जा रहे हैं, थाली में परोसे जा रहे हैं, उनको छोड़ के अगर सोच समझ के अगर देखें तो लगता नहीं है कि सरकारों को हम लोगों की पड़ी है कुछ. हमारे सामने वो केवल हाथ जोड़ के उसी टाइम आते हैं जब वोट्स चाहिए होते हैं, उसके अलावा तो भगवान जाने क्या काम हो रहा है. The first order of business in J&K has to be the restoration of the democratic process by holding popular elections. बोल रहे हैं सबसे पहला जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस है, यानी कि सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो क्या है कि भाई वहाँ पे हम इलेक्शंस करवा के डेमोक्रेसी स्थापित करें. ठीक है. एंड दी रेस्टोरेशन ऑफ इट्स स्टेटहुड, और अभी वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी बनाई है, तो उसको वापस स्टेटहुड का दर्जा, एक स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए. दिस शुड हेल्प नॉट जस्ट फिल अ ग्लेयरिंग वॉइड इन पब्लिक लाइफ. बोल रहे हैं इससे ना केवल एक जो ग्लेयरिंग मतलब क्लियर वॉइड यानी कि खालीपन है जनता की जिंदगी में, जनता के जीवन में, इन इमीडिएट बट ऑल्सो सेट द स्टेज फॉर एड्रेसिंग. ना सिर्फ ये इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये फिलअप हो जाएगा, बल्कि जो इमीडिएट बट also set the stage for addressing the long pending issues that have led to the persistence of militancy. जो बड़े सदियों से चले आ रहे यहाँ पे बचे हुए इश्यूज हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे लंबे समय से मिलिटेंसी का राज था, इन चीज़ों को भी हम रिजॉल्व कर पाएंगे अगर हम वहाँ पे इलेक्शन करवा लेते हैं तो.
ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पैसेज आपको पता है ना कहाँ से मिलेगा? पैसेज के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करो और आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे जाके इस पैसेज की पीडीएफ अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, पीडीएफ के अंदर में वोकैबुलरी भी है, क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है? तो उसको डाउनलोड कर लो, पहले पैसेज खुद पढ़ो, अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करो, आपने जो अभी तक वोकैब सीखी है वो देखो, फिर वोकैब पढ़ो इसकी, उसके बाद में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ठीक है? क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, जो लोग अभी पहली बार प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, नए नए बच्चे हैं, आप लोगों ने क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करके विद वोकैब, एक बार पहले वोकैब पढ़ ली, रीड कर ली, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं लिखना आपने, बस रीड करो, उसके बाद पैसेज के साथ साथ में वोकैब रीड करो, ठीक है? फिर आप जाके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। आप देखोगे थोड़े ही टाइम में, लगभग 10-15 दिन में आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अभी कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आप पढ़ा रहे हैं तो हमारा क्वेश्चंस हो जाते हैं, फिर जब हम खुद करते तब नहीं होते, क्योंकि आप पहले खुद प्रैक्टिस नहीं करते। आप पहले खुद प्रैक्टिस करो ना, उसके बाद यहाँ पे आके देखो कि आपने कहाँ क्या समझने में गलती करी, ठीक है? तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बच्चे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ड ऑन द पैसेज अबाउट द चेंजेस प्रपोज्ड इन द लोकसभा इन जम्मू एंड कश्मीर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार जो लोकसभा के अंदर जम्मू कश्मीर के लिए चेंजेस जो प्रपोज किए गए, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? The Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 and the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 aim to significantly alter the political structure of the Union Territory, जो कि इनकरेक्ट है। हमने देखा कि इन दोनों बिल से ज़्यादा कुछ प्रभाव उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं पड़ेगा, including a major increase in total number of assembly seats and a complete overhaul of reservation system। तो ऐसा नहीं है, हाँ असेंबली सीट्स के अंदर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, बट कोई ओवरहॉल नहीं होने वाला रिजर्वेशन सिस्टम का। The proposed legislative changes include increasing the total number of assembly seats from 107 to 114, correct इतना पार्ट? Introducing reservation for scheduled tribes for the first time, ये भी करेक्ट है। The modification and modifying the terminology in the J&K Reservation Act 2004 from weak and underprivileged classes, social castes to other backward classes, option B is absolutely correct। 3 पार्ट्स में ये आंसर हमारा डिवाइडेड है, ये तीनों ही आंसर जो है पार्ट्स जो है वो करेक्ट है, ठीक है? What is the tone of the line? The first increases the total number of assembly seats from 107 to 114। इन्फॉर्मेशन दी जा रही है यहाँ पे, कोई क्रिटिकल कुछ नहीं है, इतने तक में हमें इन्फॉर्मेशन मिली। यहाँ से लेके यहाँ पे जो पहला इंक्रीज है, जो पहला अमेंडमेंट है, उससे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स जो है 107 से 114 हो जाएंगी, विद रिजर्वेशन ऑफ 9 सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अ फर्स्ट। और इसी के साथ साथ में जो 9 सीटें हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व रहेंगी, जो कि पहली दफ़ा हो रहा है। बिसाइड्स एम्पावरिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू इफेक्ट सम नॉमिनेशन, और इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में भी कुछ अधिकार रहेंगे कि वो भी कुछ सीटों पे अपने नॉमिनेशंस दे सकते हैं। तो क्या ये द से लेके नॉमिनेशंस तक में स्टेटमेंट में आपको कुछ भी क्रिटिकल लगा? कोई भी क्रिटिकल यहाँ पे एस्पेक्ट दिखाई दिया? कुछ निंदा करने वाला एस्पेक्ट दिखाई दिया? नहीं ना। कुछ गंभीर एस्पेक्ट दिखाई दिया? नो। न्यूट्रल बिल्कुल करेक्ट है, न्यूट्रल है, कोई फीलिंग नहीं है इसमें, केवल एक इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। ऑप्टिमिस्टिक, कुछ पॉजिटिव हमें लग रहा है कि अरे वाह 107 से 114 सीटें हो जाएंगी, बड़ा भला हो जाएगा वहाँ के लोगों का, ऐसा तो नहीं है ना, सो इनकरेक्ट। पेसिमिस्टिक, नेगेटिव भी नहीं है, ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, केवल ऑप्शन बी न्यूट्रल इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जम्मू कश्मीर, वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात तो हमने नहीं करी। पॉलिटिकल चेंजेस एंड चैलेंजेस इन जम्मू कश्मीर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर?
The changes could lead to increased trust in the democratic process amongst citizens. ऐसा नहीं है, हमने बात करी ना कि भाई आप लोगों को, वहाँ के लोगों को नज़रअंदाज करके आप ये काम कर रहे हैं, तो उससे तो उनमें और ज़्यादा ये भावना आ जाएगी कि भाई हमें तो सरकार पूछती नहीं है, हमारे तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो उनमें कहाँ ट्रस्ट पैदा होगा. सो इनकरेक्ट है. The changes might be perceived as bypassing the democratic involvement of JNK citizens. बिल्कुल करेक्ट है. उन्होंने बोला कि आप ये जो चेंजेस कर रहे हो, आपको इसमें वहाँ के सिटीजन्स को भी शामिल करना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल फील लेफ्ट आउट, दे विल फील एलिनेटेड. ठीक है, सो लीडिंग टू फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. The involvement of elected representatives from JNK in these changes is seen as unnecessary. तो unnecessary नहीं है, but involvement की नहीं गई. ठीक है, जाहिर सी बात है, वह उन्हीं इसी चीज़ से तो लोगों को लगेगा, वरना लोग डायरेक्टली आके थोड़ी अपना वहाँ पे बात रख सकते हैं, लोग डायरेक्टली आके थोड़ी संसद में वोट करेंगे, बट वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए ही तो वोट करेंगे ना. अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को ही वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, दैट मीन्स आप लोगों को बाईपास कर रहे हैं, आप लोगों को छोड़ रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट. इनकरेक्ट है. द चेंजेस आर लाइकली टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मीडिया. इनकरेक्ट है. मीडिया के लिए बोला ना कि मीडिया को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, मीडिया को भी वहाँ पे शांत करवाने की कोशिश की जा रही है. पॉलिटिकल फ्रीडम्स इन रीजन, ये भी इनकरेक्ट है, यानी कि केवल ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी ओनली 2 इज करेक्ट. What conclusion can be drawn about the author's perspective on addressing the issues in Jammu and Kashmir as indicated in the passage? कि ऑथर का क्या ओपिनियन है, उनका क्या नज़रिया है कि हमें JNK के जो मसले हैं वो किस नज़रिए से, किस अप्रोच से सुलझाने चाहिए. रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड स्टेटहुड इन JNK इज कंसिडर्ड सेकेंडरी. इनकरेक्ट है, यही प्राइमरी है. सबसे पहले आपको यही रिस्टोर करना पड़ेगा, तभी बाकी चीज़ें जो है वो सही हो पाएंगी. Holding popular elections and restoring statehood are seen as critical steps for long-term resolution of militancy in region. Option 2 is correct. The author believes that the suspension of civil liberties is justified. अरे इनकरेक्ट है. वहाँ पे बात करी ना कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी वहाँ पे लिबर्टीज दी जा रही हैं, चाहे पॉलिटिकल चाहे सिविल, उनको सस्पेंड कर दिया गया, जो कि गलत है, जो कि वहाँ के लोगों में, पॉलिटिशियंस में एक जैसे कि हम लोग रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ पे हमारी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, या हमारी ज़रूरत नहीं है सरकार को, या सरकार हमें अहमियत नहीं दे रही है, ऐसी फीलिंग जनरेट हो रही है, तो ये इनकरेक्ट है. The recent changes proposed are viewed as adequate measures to address the long pending issue in JNK. हमने बात करी कि अभी जो recent जो changes आए, 2 bills आए, इनसे ज़्यादा कुछ वहाँ के political situation में फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो ये भी incorrect हो गया, यानी कि अगेन केवल 2 is correct. That means option B only 2 is correct. अब हमें पैसेज के कंटेक्स्ट में हेराल्डेड वर्ड दिया गया था, उसका क्लोजली मीन्स यानी कि सिनोनिम बताना है. तो हेराल्डेड मतलब का होता है सूचना देना. ठीक है, तो अनाउंस करना मतलब आप कोई चीज़ अनाउंस करें, मतलब बता रहे हैं, सूचना दे रहे हैं. ठीक है, कंसील्ड मतलब छुपा के रखना, हिंडर्ड मतलब रुकावट, क्वेश्चनड मतलब सवाल उठा देना. सो यहाँ पे ऑप्शन ए अनाउंस्ड इज करेक्ट. एक्सेलरेटेड का हमें ऑपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनिम बताना है. एक्सेलरेट मतलब गति प्रदान करना, तेजी होना, किसी चीज में तेजी से बढ़ोतरी होना. ठीक है, डिलेड मतलब कुछ रुकावट की वजह से वो थोड़ा पीछे चला गया, यानी कि अभी तक सपोज करो इस टाइम तक मुझे 2 लेक्चर देने थे, बट डिले हो गया, मैं इस टाइम तक 2 बजे तक नहीं दे पाई लेक्चर, 4 बजे तक नहीं दे पाई लेक्चर, वो क्या हो गया, डिले हो गया. एक्सेलरेट मतलब मैंने 4 बजने से भी काफ़ी टाइम पहले अपना लेक्चर प्रिपेयर करके दे दिया. राइट, सो यहाँ पे डिलेड क्या है, इसका एंटोनिम है एम्पावरिंग. एम्पावरिंग मतलब किसी को पावर देना, किसी को और ज़्यादा पावरफुल बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना. एनैक्टेड मतलब वहाँ पे जो लागू किया गया, लगाया गया. रिजर्व्ड मतलब किसी चीज़ के लिए रोक के रखना, जैसे रिजर्वेशन लोगों को दी जाती है, यानी कि वहाँ के लिए उनके लिए कुछ सीट्स आयोजित की जाती हैं, रखी जाती हैं. सो ऑप्शन ए डिलेड इज करेक्ट.
अब हमें वर्डिक्ट का सिनोनिम बताना है। वर्डिक्ट मतलब कोई फैसला, ठीक है। लेजिस्लेशन हमारा संविधान, कानून। एक्सरसाइज कुछ जो हम कर रहे हैं, कुछ कार्यरत वहाँ पे काम हो रहा है, कुछ एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है, वो हो गया एक्सरसाइज। जजमेंट यानी कि फैसला। प्रोसीजर, प्रोसीजर यानी कि कुछ सेट ऑफ पैटर्न्स हैं कि फर्स्ट हमें ये स्टेप फॉलो करना है, सेकंड ये, थर्ड ये, तो ये क्या है, प्रोसीजर है। सो ऑप्शन सी जजमेंट इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है इन्फर। इन्फर का मतलब होता है कि इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या हमारे क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, वो क्या इन्फर। न्यूट्रल, और इन्फर की स्पेलिंग करेक्ट है। न्यूट्रल मतलब कोई भी ना इस साइड ना उस साइड, बायस्ड नहीं है किसी भी तरीके से, न्यूट्रल है, ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है। एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव का मतलब होता है किसी चीज में कुछ आशंका होना, ठीक है, आशंकावान कोई चीज, तो होता है एप्रीहेंसिव, जिसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की स्पेलिंग आपको सबको पता है, गलत है। MAINTENANCE, मेंटेनेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाय वर्च्यू ऑफ द पावर गिवन टू द लीडर। अब ये जो ऑफ है ये होता है अलग होना, ठीक है, किसी चीज से अलग होने का जो भाव होता है ना, सेपरेट होने का जो भाव होता है, ये जो ऑफ है डबल एफ वाला, ये इसको दिखाता है। बट यहाँ पे किसी लीडर को जो पावर्स मिली हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वाला ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑफ। द बाय वर्च्यू ऑफ द पावर गिवन टू द लीडर, यानी कि उन पावर्स की सहायता से जो एक लीडर को दी जाती हैं, द फॉलोअर्स एक्सेप्टेड हिज डिसीजंस, तो उनके जो प्रशंसक थे, जो उनके चाहने वाले थे, जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने उनके फैसलों को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मान लिया, राइट। सो यहाँ पे बाय वर्च्यू ऑफ की बजाय बाय वर्च्यू ऑफ होना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्लैरिटी होगी ऑफ का मतलब क्या होता है, अलग होना, सेपरेट होने का जो फीलिंग होती है ना, उसको ऑफ से दर्शाते हैं। एजुकेशन गिव्स पीपल द नॉलेज एंड स्किल्स दे नीड टू स्टे हेल्दी, गेट जॉब्स एंड फॉस्टर टॉलरेंस, यानी कि एजुकेशन के वजह से लोगों को उस तरीके का नॉलेज, उस तरीके की स्किल्स मिलती हैं जिससे वो हेल्दी रह सकें, जॉब्स ले सकें और अपने जीवन में, अपने व्यवहार में टॉलरेंस को अनुपालन कर सकें, उसको पाल सकें, ठीक है। फॉस्टर मतलब पालन पोषण करना और टॉलरेंस मतलब सहन शक्ति, राइट। एंट्रेंच, एंट्रेंच का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली आपने वहां पे प्रेजेंट करा है, स्ट्रांगली स्थापित करा है। डिस्ट्रस्ट मतलब संदेह। लथार्जी आलस्य। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, चोटिल हैं, बट स्टिल आप वापस अपना काम करने के लिए तैयार हैं, उसको बोल देते हैं एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस कब आएगा, जब किसी व्यक्ति में सहनशीलता होगी तभी आएगा। सो ऑप्शन डी एंड्योरेंस इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है बेनिगन का। द डॉक्टर रीअश्योर्ड रमन दैट द लंप वॉज बेनिगन which brought immense relief to both him and his family। बोल रहे हैं डॉक्टर ने रमन को ये आश्वासन दिया कि ये जो कुछ गांठ सी है, कुछ लंप है, ठीक है, आपके शरीर में कई दफ़ा हो जाता है ना, पैरों में हो जाएगा, किसी पार्ट में कुछ गांठ सी आपको फील होने लग जाएगी, तो बोल रहे हैं कि ये जो गांठ है ये बेनिगन है, मतलब कि हार्मलेस है, इसका कोई नुकसान नहीं है, जिसके वजह से विच ब्रॉट इमेंस, जिससे उनको बहुत बड़ी राहत की सांस रमन और उसके परिवार ने ली, ठीक है। तो बेनिगन मतलब हार्मलेस। अब एंटोनिम क्या होएगा, हार्श, हार्श मतलब कठोर। रग्ड मतलब रफ, अनइवन। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट मतलब कि जहर हो गया, हार्मफुल हो गया, ठीक है। हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ, तो ये हार्मलेस है, तो मैलिग्नेंट क्या हो गया, हार्मफुल। सो ऑप्शन सी मैलिग्नेंट इज करेक्ट। डिस्टरप्टेड, डिस्टरप्ट मतलब कि वहां पे कुछ चीज खराब हो जाना, परेशान हो जाना, डाइवर्ट हो जाना। पोजिंग मेजर थ्रेट्स टू प्रोग्रेस, जिसकी वजह से
किसी चीज़ की प्रोग्रेस में मेजर थ्रेट्स यानी कि रुकावटें आ रही हैं। ग्लोबल हेल्थ सिस्टम्स हैव बीन, दुनिया भर के जो हेल्थ सिस्टम हैं उनके साथ कुछ हुआ है। हेल्थ सर्विसेज हैव बीन, और दुनिया भर के जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनके साथ में कुछ हुआ है। ओवरवेल्म्ड एंड मैनी एसेंशियल, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है ये, और बहुत सारी एसेंशियल क्या, हेल्थ सर्विसेज हैव बीन, ठीक है, इन फाइटिंग अदर डेडली डिसीज, दूसरे डेडली डिजीज से लड़ने में। सो हमें पता चल रहा है कि ग्लोबल हेल्थ सिस्टम्स हैव बीन जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा स्टेटमेंट का। फर्स्ट, ग्लोबल हेल्थ सिस्टम्स हैव बीन ओवरवेल्म्ड एंड मेनी एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज हैव बीन डिसरप्टेड, ये क्या हो गई है, डिसरप्ट हो गई हैं, पोजिंग, जिनकी वजह से एक मेजर जो है थ्रेट आ गया है, किसके लिए, इन फाइटिंग अदर डेडली डिजीजेस। ये हो गया 5th पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट स्टार्ट हो रहा है बी से, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है बी से स्टार्ट हो रहे हैं, बी और डी को एलिमिनेट कर दो। लास्ट स्टेटमेंट है हमारा ई, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बी डी सी ए ई। As the orchestra began to play, the audience was transported to another world. अब जैसे ही ऑर्केस्ट्रा वहाँ पे प्ले होने लगा तो पूरी ऑडियंस मंत्रमुग्ध हो गई, ऐसे लगा कि किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। Enthralled by the psychological effects, अब enthralled by the psychology मतलब कि मनोवैज्ञानिक कुछ इफेक्ट्स हो रहे हैं, उनके ऊपर प्रभाव हो रहा है, उससे वो बड़े एक्साइटेड हैं। ऑफ द म्यूजिक, तो अब वहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं हो रहा, ठीक है, वो वहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि वो उस म्यूजिक में डूब चुके हैं, उस म्यूजिक से वो बह चुके हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक कुछ चेंजेस नहीं आ रहे उनके अंदर। ऑफ द म्यूजिक एंड द स्किल ऑफ द म्यूजिशियंस हु परफॉर्म्ड ईच नोट विद प्रिसिशन एंड पैशन, जिन्होंने हर एक नोट, हर एक म्यूजिक का जो पार्ट है वो बड़े ही एक्यूरेसी के साथ में, बड़े ही पैशन के साथ में, जुनून के साथ में प्ले करा। इन्फ्लुएंस्ड बाय ओवरऑल सिनेरियो, इनकरेक्ट। इम्पैक्टेड बाय फीलिंग्स, इनकरेक्ट। स्वेप्ट अवे बाय इमोटिव पावर, की उनके इमोशंस के अंदर वो बह गए, किसके इमोशंस के, म्यूजिक के इमोशंस के। सो ऑप्शन सी, स्वेप्ट अवे बाय द इमोटिव पावर इज करेक्ट। A person who is against the use of violence and war to settle disputes, एक ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई झगड़े के साथ, वायलेंस के साथ में कोई भी वॉर नहीं सुलझाना चाहता, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा। सबसे पहले देखो ऑप्शन क्या है, फेटलिस्ट। फेटलिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि सारे जितने भी घटनाएं हैं वो पहले से ही मतलब निर्धारित हो चुकी हैं, यानी कि भगवान की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो इस थ्योरी में बिलीव करते हैं कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, हम बस अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, उसको बोल जाते हैं फेटलिस्ट। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो मानता हो कि भाई जो प्लेजर है वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे को आत्म सुख चाहिए, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में, किसी की फीलिंग्स की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो कि लड़ाई झगड़े में से मसले सुलझाने में बिलीव नहीं करता हो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो लड़कियों को पसंद नहीं करता हो, उनके अगेंस्ट में बायस्ड रहता हो, विद्रोह में रहता हो, ठीक है, वो हो गया मिसोजिनिस्ट। सो ऑप्शन सी, पैसिफिस्ट इज करेक्ट। अल्कोहल कॉजेस इंटॉक्सिकेशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा हो जाना किसी चीज़ का, है ना। सो यहाँ पे अल्कोहल से नशा होता है, इंटॉक्सिकेशन होता है। सो इंटॉक्सिकेशन की स्पेलिंग INTOXICATION बिल्कुल करेक्ट है, इंटॉक्सिकेशन। सो दे डिज़ाइन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स इन सच अ वे। अब सो है ये कंक्लूसिव है, यानी कि कुछ चीज़ आपने पहले भी की होगी, कुछ एक्शन होगा, वो एक्शन क्यों जस्टिफाइड है या फिर उसका रिएक्शन क्या है वो सो से डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इसलिए जो है डिज़ाइन, वो एडवर्टाइजमेंट, दे कौन, प्रोनाउन है, वो एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करते हैं इस तरीके से। अब किस तरीके से, आगे इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। द मेन टारगेट कंज्यूमर्स ऑफ फूड कंपनीज,
अब ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकती है कि फूड कंपनीज का जो मेन कंज्यूमर टारगेट है वो कौन है, दैट कंज्यूमर्स आर स्टिमुलेटेड टू बाय देम रिपीटेडली, जिससे कि इन सच अ वे दैट की कंज्यूमर्स जो हैं वो एक्साइटेड रहते हैं उनको बार बार खरीदने के लिए। कंपनीज आर चिल्ड्रन एंड यूथ ऑफ द कंट्री, तो क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, एस सेकेंड स्टेटमेंट होगा, फिर कंट्री। सो इसलिए वो डिज़ाइन करते हैं एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से जिससे कि वो बार बार एक्साइटेड हों और बार बार ये चीज़ें खरीदें। ये हो गया थर्ड पॉइंट और ये हो गया फोर्थ पॉइंट, यानी कि क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The team of scientists were conducting experiments to test their hypothesis. Hypothesis क्या होता है कि भाई आपने कुछ assumptions दिए हैं, ठीक है, आप बोलते हैं ना कि जैसे कि हम आइडियलिस्टिक सिचुएशन मानते हैं कि टेम्परेचर भी पर्टिकुलर लिमिट पे होना चाहिए, कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो टेम्परेचर वगैरह सब चीज़ें मतलब नेग्लिजिबल होनी चाहिए, तो आइडियलिस्टिक सिचुएशन तो कभी होती ही नहीं, राइट। तो वो क्या है, हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब कि एक ऐसी स्थिति जिसकी वास्तविकता तो भी पता नहीं है, बट अगर ये स्थिति अचीव हो जाए तो हम पर्टिकुलर चीज कर सकते हैं, कुछ प्रपोजल दिया जाता है जिसपे, ठीक है, हो गया हाइपोथेसिस। तो साइंटिस्ट जो हैं वो उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस दिया होगा, उसको साबित करने के लिए कि वो सही है या गलत है, उसको साबित करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, कोई एरर है, अब कहाँ एरर है वो बताना है। तो देखो द टीम, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्या है, कलेक्टिव नाउन है, राइट। टीम किससे बनती है, लोगों से बनती है। किसकी टीम है, साइंटिस्ट की टीम है। तो बात किसकी हो रही है, नाउन की। यहाँ पे वो जो वर आ रहा है वो क्या आएगा, द टीम ऑफ साइंटिस्ट, वर की बजाय क्या आना चाहिए, वॉज कंडक्टिंग, ठीक है। सो कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर आएगा, एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट द टीम ऑफ साइंटिस्ट देयर हाइपोथेसिस वर कंडक्टिंग, क्या होगा, वॉज कंडक्टिंग। ड्यू टू द लॉफ्टी हिली ट्रेन, पहाड़ी, बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, क्योंकि वहाँ पे बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, कर्व्स हैं, क्लिफ्स हैं, क्लिफ्स चट्टाने हैं, तीखी खाइयाँ हैं। द रूट टू बद्रीनाथ, जो बद्रीनाथ का रास्ता है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट आर्डियस वन। ये तो हमें क्लैरिटी होगी, क्यू के बाद में आ रहेगा फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। आर्डियस का मतलब होता है मुश्किल, जटिल, परेशानी करने वाला, कि ये सबसे ज़्यादा कठिन है। एम इज द मोस्ट सीनिकली ब्यूटिफुल प्लेस ऑन अर्थ, फिर भी ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह भी है। और ये क्यों है सबसे ज़्यादा मुश्किल, ड्यू टू द लॉफ्टी हिली ट्रेन, कर्व्स एंड क्लिफ्स, एम इज द मोस्ट सीनिकली ब्यूटिफुल प्लेस ऑन अर्थ। तो हमें समझ में आ गया, QRPS, ठीक है, QRPS, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिक्सेशन, फिक्सेशन का मतलब किसी चीज को स्टेबल करना, किसी चीज को स्थायी कर देना। आप कोई कील दीवार पे अगर लगा देंगे तो वो दीवार पे फिक्स हो जाएगी, राइट। फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन मतलब कुछ बनाना जिसका कुछ फॉर्मूला हो, ठीक है। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मतलब कि उदासीन या लैक ऑफ इंटरेस्ट या फिर कंसर्न या सिंपथी। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है, उसका नेचुरल जो झुकाव होता है, उसको बोल देते हैं इंक्लिनेशन। आपने अपने घर में देखा होगा कि मम्मियों का ज़्यादा झुकाव अपने मायके की तरफ रहता है, वो उनका नेचुरल इंक्लिनेशन है। चाचा ताया तो सारे उनको लगता है कि ये तो सारे ऐसे ही हैं, इनको कोई बात बतानी नहीं, नज़र लगा देंगे। वो क्या है, नेचुरल इंक्लिनेशन है। रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन मतलब कि कुछ सुधार, कुछ इम्प्रूवमेंट करना। तो यहाँ पे फिक्सेशन के सबसे क्लोज जो उसका एंटोनिम बन रहा है वो है इनडिफरेंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोल रहे हैं द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन, सोलर सिस्टम हमारे सन से, प्लैनेट से, मून से, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट से मिलके बना है। दैट डैश अराउंड इट, जो कि उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं।
Its mysteries and wonders have captured the imagination of the people from all walks of life. All walks of life मतलब समाज के हर एक वर्ग, हर एक दबके से है, ठीक है। तो उसके अंदर कितनी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं, कितने अभी चमत्कार हैं, कितनी चीज़ें हमें डिस्कवर करना बाकी हैं। इन सब चीज़ों ने हमेशा से समाज के हर एक वर्ग के हर एक दबके से लोगों को आकर्षित किया है। And it continues to be an area of active research and exploration. और अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रिसर्च चालू है, एक्सप्लोरेशन चालू है। The sun is at the center of the solar system and is the largest object in it. बोल रहे हैं सन जो है वो सोलर सिस्टम का केंद्र है और अभी के लिए उसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। सबसे बड़ा इस वक्त सन ही है ना, उसी के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, पहले 9 प्लैनेट्स थे, अब 8 है, डैश इंक्लूडिंग अर्थ हो सकता है, ऑर्बिट अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर पाथ्स, कि वो सन के इर्द गिर्द लगभग एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए ही घूमते हैं। हालांकि इलिप्टिकल है, बट इलिप्टिकल अगर नहीं समझ में आता किसी लेमैन को बताएंगे तो यही बताएंगे कि लगभग गोल ही है, ठीक है। वाइल द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड डोमिनेट्स इट्स ग्रेविटेशनल पुल। हमें पता है कि जब हम डायमेंशंस के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ऐसा मान लो कि एक बेडशीट है जो 4 कोनों से आपने पकड़ रखी है। एक भारी सी बॉल अगर आप इस बेडशीट पे गिराते हैं तो ये बीच में एक जगह पे जाके स्टेबल होएगी और थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे ऐसे झुकाव बना देगी, ये फॉर्मेशन है। और यही बोला जाता है कि ये सन की वजह से है, कि सन जो है उसकी ग्रेविटेशनल पुल और उसके भार की वजह से कुछ ये जो पूरा सोलर सिस्टम है उसी की तरफ को आकर्षित रहता है। ईच प्लैनेट हैज़ इट्स यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक्स इट अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट टू स्टडी। अब हर एक प्लैनेट के अपने कुछ अलग से कुछ फैसिनेटिंग मंत्रमुग्ध करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी वजह से ये बड़े फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट लगते हैं पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। ईच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। हर एक प्लैनेट के अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं। डैश प्लैनेट्स सच एज मर्करी एंड वीनस, हो सकता है कुछ प्लैनेट्स जैसे कि मर्करी और वीनस आर स्मॉल एंड रॉकी, वो छोटे हैं और पथरीले हैं। while others like Jupiter and Saturn are much larger, ये जबकि बाकी कुछ हैं जो कि बहुत बड़े हैं, and made up mostly of gas, और ये gases से बने हुए हैं। The outer planets Uranus and Neptune are dash as ice giants। अब जो बाहरी planets हैं यूरेनस और नेपच्यून, उनको कहा जाता है शायद आइस जाइंट्स बिकॉज दे कंटेन मोर वाटर, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी है, अमोनिया है एंड मिथेन ये है, दैन द गैस जाइंट्स। गैस जाइंट्स के मुकाबले में यहाँ पे ज़्यादा पानी है, आइस है, अमोनिया है, मिथेन है। In addition to the planets, the solar system also has numerous moons, asteroids and comets। अब केवल planets थोड़ी होते हैं, moons हैं, asteroids हैं, comets हैं, suns, और भी बहुत सारे suns हैं। These objects provide important dash about the formation and evolution of the solar system। बोल रहे हैं इससे क्या हमें एक बहुत अहम जानकारी हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, किसके बारे में, फॉर्मेशन की, किस तरीके से ब्रह्मांड बना था, इसका एवॉल्व कैसे हुआ, ये आगे आगे चल के, जैसे आज ये इसका जन्म हुआ तो आगे आगे कैसे बढ़ा, ठीक है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है हमें। The solar system is made up of sun, planets, moons, asteroids, comets that dash around it, form around us, उसके इर्द गिर्द बन जाते हैं। ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब चक्कर काटना, स्टिक मतलब चिपक जाना, फ्लाई मतलब उड़ना। तो ये फ्लाई नहीं करते, स्टिक नहीं करते, फॉर्म नहीं करते, क्या होते हैं, ऑर्बिट करते हैं, यानी कि घूमते हैं, चक्कर काटते हैं। The 8 planets in the solar system dash अर्थ, एक्सक्लूडिंग अर्थ को छोड़ के, डाइल्यूटिंग यानी कि कुछ चीज़ को कम कर देना, पतला कर देना, तो अर्थ को पतला करके तो नहीं हो रहा। डिसॉल्विंग, डिसॉल्विंग मतलब किसी चीज़ को किसी में मिला देना, घुला देना,
जैसे दूध में चीनी को आप मिला देते हैं, पानी में चीनी नमक कुछ मिला देते हैं, दैट इज डिसॉल्व करना। इंक्लूडिंग मतलब जिसमें अर्थ भी शामिल है, सो ऑप्शन डी इंक्लूडिंग इज करेक्ट। डैश प्लैनेट सच एज मर्करी, सम हो सकता है, फ्यू हो सकता है, फ्यू प्लैनेट्स, फ्यू यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा क्योंकि फ्यू और मैनी जो है वो संख्या काउंटिंग के बारे में बताते हैं, ठीक है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। सम कुछ प्लैनेट्स जैसे कि मर्करी और वीनस, सो ऑप्शन बी सम इज करेक्ट। द अदर प्लैनेट्स यूरेनस एंड नेपच्यून आर डैश एज आइस जाइंट, क्लासिफाई मतलब उनको नामांकित किया गया है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला गया है। मैग्नीफाइड मतलब जूम इन करके देखना, रिस्ट्रिक्टेड मतलब रोक लगाना, इंडल्ज्ड मतलब किसी चीज में लिप्त होना, शामिल होना, ठीक है। सो यहाँ पे क्लासिफाइड, ऑप्शन ए क्लासिफाइड इज करेक्ट क्योंकि उनका नामांकन इस तरीके से किया गया है। These objects provide important dash सेट्स, डेरिवेटिव्स, क्लूज या बायसेस, तो क्लूज हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लूज हैं शामिल, सो ऑप्शन सी क्लूज इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग खुद ही बोलते हैं कि पता नहीं चैनल ग्रो क्यों नहीं करा, कंटेंट अच्छा है, मैम पढ़ाते अच्छा है, तो आप लोग शेयर करेंगे तभी ग्रो करेगा ना। हम लोग कोई और तरीके से पब्लिसिटी तो कर नहीं रहे, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं हम बच्चा कि आप लोग हमारे को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कलीग्स, जिनका भी आप भला करना चाहते हैं उन तक पहुंचाएं, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हो जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।